अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौजू हज की मालूमात के हवाले से है कि जिसका जानना हर मुसलमान के लिए निहायत ही ज़रूरी है। सामिन हज इस्लाम के 5 अरकान में से सबसे आखिरी रुकन है। जैसा कि सही हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 स्तूनों पर है। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना। नंबर 2 नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना और नंबर 5 हज करना। सुभान अल्लाह। सामिन हज का लुग़वी माना कसद करना, ज़ियारत का इरादा करना है और इस्तिलाही शरीयत में मखसूस औक़ात में ख़ास तरीक़ों से ज़रूरी इबादात और मुनासिक की बजावरी के लिए बैतुल्लाह का कसद करना, काबतुल्लाह का तवाफ़ करना और मैदान अराफ़ात में ठहरना हज कहलाता है। सामिन हज के महीने ये हैं, नंबर 1 शवाल, नंबर 2 ज़िलक़दा, नंबर 3 ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात के हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे उसे अल्लाह ताला बाखबर है और अपने साथ सफ़र खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह ताला का डर है और ऐ अक्लमंदों मुझसे डरते रहा करो। और सामिन हज अल्लाह ताला का हक है, जैसा कि सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। और लोगों पर अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है जो उसकी तरफ सफ़र की ताकत रखते हों। फिर जो कोई कुफ़र करे तो अल्लाह ताला तमाम दुनिया वालों से बेनियाज़ है। और सामिन मुसलमान हर साल इस्लामी महीने ज़ुल्हज्जा की 8 से 12 तारीख को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए हाजिर होकर वहाँ जो मखसूस इबादत अंजाम देते हैं, इस मजमूई इबादात को इस्लामी इस्तिलाह में हज और अंजाम दी जाने वाली इबादात को मनासिक हज कहते हैं। और सामिन दीन इस्लाम में हज हर साहिब इस्तिताअत बालिग मुसलमान पर ज़िंदगी भर में एक मरतबा फ़र्ज़ है। और सामिन सुनन अबू दाऊद की हदीस मुबारक में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हज का इरादा करे तो उसे अदायगी में जल्दी करनी चाहिए। सामिन फ़र्ज़ियत हज की 5 शराइत हैं। पहली शर्त कि मुसलमान होना, के गैर मुस्लिम पर हज फ़र्ज़ नहीं और ना ही उनके लिए मुनासिक हज अदा करना जायज़ है। और दूसरी शर्त अक्ल है कि पागल मजनून पर हज फ़र्ज़ नहीं। और तीसरी शर्त बलूग है कि नाबालिग बच्चे पर हज फ़र्ज़ नहीं। और चौथी शर्त आज़ादी है कि गुलाम बांदी पर हज फ़र्ज़ नहीं। सामिन 5वीं शर्त साहिब इस्तिताअत होना। और सामिन इस्तिताअत के मफ़हूम में ये भी दाखिल है कि रास्ता पुरअमन हो, जानो माल महफूज रहे। और इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि सेहत और तंदुरुस्ती के लिहाज से सफ़र के काबिल हो। नेज़ औरत के लिए महरम भी ज़रूरी है। सामिन तरमज़ी शीख की हदीस मुबारक में है, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ हज को वाजिब करती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ादे राह और सवारी। सामिन हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हज क़िरान, नंबर 2 हज तमत्तुअ और नंबर 3 हज इफ़राद। सामिन हज के अहम अरकान और हज के वाजिब अमाल। सामिन हज के 4 अरकान है। नंबर 1 एहराम यानी हज और उम्रे की नीयत, इनके हज और उम्रे की नीयत करके एहराम बांधना। इसकी दलील हदीस मुबारक के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और नंबर 2 वक़ूफ़ अरफा यानी कि मैदान अराफ़ात में क़याम करना। इसकी दलील हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज अरफा में वक़ूफ़ का नाम है। नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत यानी कि खाना काबा के साथ चक्कर लगाना, और इसी को तवाफ़ इज़ाफ़ा भी कहते हैं, क्योंकि कुरान पाक में सूरह हज में इरशाद बारी ताला है, वलियतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़, और वो बैत अतीक़ का तवाफ़ करें। नंबर 4 सही करना यानी कि सफ़ा मरवा के दरमियान 7 बार चक्कर लगाना। की दलील मुस्नद अहमद की हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम सही करो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम पर सही को फ़र्ज़ करार दिया है। और सामिन हज के मकामात 5 हैं। नंबर 1 बैतुल्लाह, नंबर 2 सफ़ा मरवा, नंबर 3 मुज़दलिफ़ा, नंबर 4 अरफ़ात और नंबर 5 मना। सामिन अरफ़ात वक़ूफ़ हज का अहम रुकन है कि ज़ाहिर हज के दौरान 3 मकामात पर वक़ूफ़ करता है,
ان میں سب سے اہم وقوف عرفات ہے۔ اور سامعین واجبات حج 7 ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، یعنی کہ میقات سے بغیر احرام باندھے آگے نہ گزرنا، اور اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جائے تو جائز ہے۔ نمبر 2 رمی جمار، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر کرنا، اور نمبر 5 صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یعنی کہ سعی کرنا۔ نمبر 6 باہر سے آنے والوں کے لیے طواف فدا کرنا، اور نمبر 7 طواف زیارت کے ساتھ چکر پورے کرنا۔ سامعین ان واجبات میں سے کوئی بھی واجب ترک ہو جائے تو ایک قربانی دینا ضروری ہے۔ سامعین حج کے 4 ارکان، 7 واجبات اور ان دونوں کے علاوہ تمام افعال سنت ہے۔ تو سامعین معلوم ہوا کہ حج کے ارکان و واجبات کون کون سے ہیں۔ اور سامعین حج کا رکن ادا نہ کرنے سے حج نہیں ہوتا، اور حج کے واجبات میں سے کوئی واجب ادا نہ کرنے پر ایک قربانی لازم آتی ہے۔ اور سامعین حج کے سنت جان بوجھ کر ترک کرنا برا ہے، چھوٹ جانے پر کوئی گناہ یا فدیہ نہیں۔ اور سامعین زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ دوبارہ یہی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں کہوں اتنا سنو، اس سے آگے نہ پوچھو۔ اور سامعین ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلسل حج عمرہ کرتے رہو، بلا شبہ حج عمرہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین ایک اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی حج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہوتا ہے، اس شخص کی سواری جتنے قدم چلتی ہے، ہر قدم کے حوض اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ایک درجہ جنت میں اس کے لیے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ شخص بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتا ہے، وہاں بیت اللہ اور صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر بال منڈواتا یا کترواتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ سامعین ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حج میں بے شمار روحانی فوائد اور برکتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔